आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पूर्व सूचना आयुक्त वीरेंद्र सक्सेना जी। तो हम आज वीरेंद्र सक्सेना जी से पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। आज की पत्रकारिता और आज के करीब 2 दशक पहले की पत्रकारिता में क्या अंतर है सर? आज की पत्रकारिता और जब आप लोग कर रहे थे एक्टिव वे में तब क्या था और आज क्या है? ये पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं पूर्व सूचना आयुक्त जरूर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने करीब 40 साल पत्रकारिता में बिताए हैं। तब मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं यहाँ फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हूँ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। आज जो आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं सन 1976 में पत्रकारिता में आया था और आपको बताऊँ कि हम लोगों ने जितना सम्मान पाया है इस पत्रकारिता में, शायद आज के पत्रकार कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तो मुश्किल, कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बताते हैं कि जब हम 1982 में पॉलिटिकल क्षेत्र में आ गए तो हालत ये थी कि हम लोग कभी भी किसी के मंत्री के यहाँ चले जाएं, किसी अफसर के यहाँ चले जाएं, यहाँ किसी मुख्यमंत्री के यहाँ छोटी स्कूटर हुआ करती थी, हम लोग चले जाते थे कालिदास मार्ग में। मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, चले गए अपना वहाँ, और उसने पीआरओ ने देखा कि वीरेंद्र जी आए हैं, वो दौड़ के अंदर गया, तिवारी जी से कहा कि वीरेंद्र जी आए, उन अगर मीटिंग कर रहे हुए तो उनका नहीं, चाय पिलाओ बैठा लो मैं आ रहा हूँ, और नहीं तो उनका ले आओ ले आओ ले आओ। और अगर आज ऐसी स्थिति क्यों बनी कि पत्रकारों को कोई पूछ नहीं रहा है? नाम मात्र के पत्रकार हैं, एक थाने में दरोगा तक कोई इज्जत नहीं करता। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो तो बहुत दूर की बात है, दरोगा तक कुर्सी नहीं देता। अब ये तो कई इसमें फैक्टर हैं। देखिए, कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं और कुछ उनकी भी हैं, दोनों तरीके की बातें हैं। देखिए, ये जो हमारा दौर था ये चला, श्रीपद मिश्रा थे तब थे, वीपी सिंह थे, वीर बहादुर थे, एनडी तिवारी थे, मुलायम सिंह यादव थे। इस दौर में जो है कभी कोई परेशानी पत्रकारों को नहीं हुई। लेकिन जब मायावती आई तो सबसे पहले मायावती तो पहले जब मुख्यमंत्री बनी तो ठीक थी, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे दूरी बनानी पत्रकारों से शुरू कर दी और काफ़ी दूरी बनाने लगी। इसका जो है जब वो हट गई, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने तो उन्होंने भी इसको जो है फॉलो किया। और जब मुलायम सिंह बहुत फ्रेंडली हम लोगों से रहते थे, वो भी कभी पत्रकारों से नाराज़ हो जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सवाल क्यों पूछते हो, वैसा क्यों करते हो, ये तुम पत्रकार हो तुम भी। सर, भाजपा सरकार में भी ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि मार्केट में हम भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये आया, उनके बाद फिर एक बार मायावती बनी मुख्यमंत्री। उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल जो है कहर ही ढा दिया, पत्रकारों से बिल्कुल मिलना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ले आती थी पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद और जो है उठ के चली जाती थी। अगर किसी ने कोई सवाल पूछा तो कह दिया कि तुम फलाने राजनीतिक दल के लगते हो, तुम ये करते हो, इस तरह की बातें करने लगे हो। तो उसको देखते देखते अफसरों ने भी जो है अपना दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। ये प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसके बाद से फिर तो अब जो भाजपा से मतलब ये पहले वीपी सिंह तक सब लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली। वीपी सिंह का ये हाल था, लिफ्ट से उतर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, हमने कहा आप तो मिल ही नहीं। बोले मिल क्यों नहीं रहे, मिल रहे, चलिए आइए बैठिए। चले गए, ऊपर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। बोले कोई बात हो बताइए। तो जो दौर उस समय हम लोगों ने देखा, अगर वीर बहादुर सिंह से 5 दिन नहीं मिले तो उनका फ़ोन आ जाता था, क्या है आ नहीं रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, तो पहुँच जाइए। तो आज तो सर एक अधिकारी से मिलना बड़ा मुश्किल है। तो अब आज जो ये माहौल बन गया है, ये देख करके बड़ा ताज्जुब होता है कि सरकार तो किसी से बात ही नहीं करती है, अधिकारी भी उनके अनुसरण करता है, बात नहीं करता है, इस पर दूरी बना लेता है। अब ये बहुत पत्रकारों के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति हो गई है, संकट का स्थिति हो गई है कि वो अगर कुछ बिना पुष्टि के कोई खबर लिख देते हैं तो उस पर उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। सर, आज की पत्रकारिता में सर एक और बहुत कठिन है कि पहले क्या है, लोग पत्रकार में चलो नौकरी करते थे, सैलरी ठीक ठाक मिलती थी। आजकल पत्रकारों की स्थिति बहुत ही बुरी है, आर्थिक तौर पर तो बिल्कुल ही खत्म है। अगर कोई आदमी का कोई व्यापार बिजनेस नहीं है तो पत्रकारिता नहीं कर सकता, और अखबार मालिक भी कोई सैलरी नहीं देना चाहते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति पत्रकारों की कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 10-15% पत्रकारों को छोड़ दीजिए जो अन्य स्रोतों से भी कमाओ लेते हैं, उनको छोड़िए। अदरवाइज़ अच्छे अखबारों में भी कोई बहुत संपन्न नहीं रहे पत्रकार। हाँ, ठीक ठाक सैलरी मिलती थी, खाते पीते हो जाते थे, ऐसा नहीं कि बहुत कोई रईस हो जाते थे। लेकिन अब जो सिस्टम चल गया, अब तो बहुत ही, अब इंक्रीमेंट्स नहीं होते हैं, सब कुछ नहीं होता है। एक सैलरी पे आपने ज्वाइन किया, वही सैलरी 20 साल तक चलती जा रही है। सर, लगातार एक पत्रकार संगठन एक मांग करते हैं, अभी आप लोगों ने भी हरिद्वार में महाधिवेशन था, वहाँ पे आपने कई मांगे की थी। हाँ, मांगे हुई थी कि एक तो ये कि पत्रकार प्रोटेक्शन बिल लाने की बात थी कि प्रोटेक्शन बिल लाए, क्योंकि आजकल बड़ा खतरा है। आजकल गुंडे बदमाश सभी लोग जो हैं जिलों में आए दिन जो है हत्याएं हो जाती हैं, कुछ हो जाता है।
तो प्रोटेक्शन हम लोगों को दिया जाए। दूसरी बात, हम लोग लगातार जो है पेंशन की मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और रिटायरमेंट के बाद तो बहुत ही हालत उनकी ख़राब हो जाती है। एक सर आप लोगों ने बहुत अच्छा मुद्दा ये भी उठाया था, जैसे शिक्षक एमएलसी होता है वैसे पत्रकार एमएलसी भी होना चाहिए। अपने पत्रकारों का कोटा हो जाता है। कोटा होता है? अभी तो कोई कोटा हमको नहीं रहा, अभी है।